अस्सलाम-ओ-allaikum व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ लेक्चर नंबर 11 टू 18 कंप्लीट है, जो हम कवर करेंगे। फर्स्ट पे अब हमारे पास गिवन है लेक्चर नंबर 11 में कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है जो कि पेपर्स में आते हैं। लेक्चर नंबर 12 में भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैं इसे स्किप कर रही हूँ। नेक्स्ट अब हम इसमें ये गिवन है हमारे पास कि लाइट वेट प्रोसेस क्या होता है। CPU यूटिलाइजेशन एग्जीक्यूट विद इन दी एड्रेस स्पेस ऑफ प्रोसेस दैट क्रिएटेड। तो आपने इसकी डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेनी है। नेक्स्ट अब हमारे पास गिवन है यूज़र एंड कर्नल थ्रेड के हवाले से कुछ एक्सप्लेन किया गया है, तो आपने इसे भी अच्छे से थोड़ा सा रीड कर लेना है ओवरव्यू MCQ के लिए। नेक्स्ट है अब हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स। इसमें मैन टू वन यानी कि मैनी यूज़र लेवल थ्रेड्स सपोर्टेड पर कर्नल थ्रेड, यानी कि ज़्यादा यूज़र लेवल यूज़ होते हैं और सिर्फ एक थ्रेड यूज़ होता है। इसी तरह से 1 to 1 है, इसमें कर्नल थ्रेड फॉर एवरी हर यूज़र थ्रेड, मतलब कि हर यूज़र के लिए अलग अलग से थ्रेड मौजूद होता है। मैन टू वन यानी कि मल्टीपल यूज़र लेवल थ्रेड्स आर मल्टीप्लेक्स्ड ओवर अ स्मॉलर और इक्वल नंबर ऑफ कर्नल थ्रेड्स। नेक्स्ट है लाइफ ऑफ अ प्रोसेस। प्रोसेस अल्टरनेट बिटवीन टू स्टेट्स। प्रोसेस एग्जीक्यूशन बिगिन विद CPU बर्स्ट। नेक्स्ट है CPU शेड्यूलर। इसे हम शॉर्ट टर्म शेड्यूलर भी कहते हैं। ये वन ऑफ द प्रोसेस इन द रेडी क्यू टू बी एग्जीक्यूटेड, इसे हम सिलेक्ट करते हैं। डिस्पैचर मूव्स द सिलेक्टेड प्रोसेस फ्रॉम वन रेडी क्यू टू रनिंग स्टेट। नेक्स्ट है डिस्पैच लेटेंसी। लेटेंसी मतलब टाइम, या वो टाइम होता है जिसमें डिस्पैचर स्टॉप वन प्रोसेस एंड स्टार्ट अनदर रनिंग प्रोसेस करता है। नेक्स्ट है प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी आपने अच्छे से रीड कर लेना है। इसकी स्टेट्स 4 स्टेट्स हैं, ये भी आपने रीड करनी है। 1 और 4 में जो रन होता है उसे नॉन प्रिमिटिव कहते हैं। अब का जो 2 और 3 हैं उसे हम प्रिमिटिव कहते हैं। नेक्स्ट है शेड्यूलिंग क्राइटेरिया। अभी हमारे पास गिवन है CPU यूटिलाइजेशन, थ्रूपुट, टर्न टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम। तो ये भी आपने थोड़ा बहुत MCQ टाइप के हवाले से रीड कर लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग। अब इसमें क्या होता है, कोई प्रोसेस होता है जो कि रिक्वेस्ट करता है CPU फर्स्ट को, एंटर दी रेडी क्यू फर्स्ट, जैसा कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है वेटिंग टाइम को कैलकुलेट करने और एवरेज टाइम वेटिंग टाइम को। तो यहाँ पे आपने कैसे कैलकुलेट करना है ये आपको गिवन है, जैसा कि एग्जांपल गिवन है हमारे पास, इसको आप अच्छे से रीड कर लेना है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार पेपर में रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग। अब इसमें हमारे पास गिवन है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट करना है हमने कैलकुलेट शेड्यूलिंग के ज़रिए से। प्रोसेस हमारे पास गिवन है अराइवल टाइम भी और बस टाइम भी, और अब हमने इसमें कैलकुलेट करनी है एवरेज वेटिंग टाइम। तो ये कंप्लीट शेड्यूल गिवन है, आप इसे रीड कर लीजिए कि कैसे हमने कैलकुलेट करना है। इस सबको प्लस करके उसकी तादाद से डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। इसमें क्या है कि CPU इज एलोकेटेड टू द प्रोसेस विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी, जैसा कि स्मॉलेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू हाईएस्ट प्रायोरिटी। नेक्स्ट है इंडेफिनिट ब्लॉकिंग। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज इंडेफिनिट ब्लॉकिंग। इसमें एक प्रोसेस पाया जाता है 1967 से रेडी क्यू में। एजिंग क्या है, एजिंग इज द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ इनडेफिनेट ब्लॉकिंग ऑफ लो प्रायोरिटी प्रोसेस। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 16 में SJF क्या होता है। ये एक ऑप्टिमल एल्गोरिथम है, क्योंकि ये डिक्रीज़ करता है वेट टाइम को शॉर्ट प्रोसेस के लिए, इसी तरह से इंक्रीज़ करता है वेट टाइम को लॉन्ग प्रोसेस के लिए। इस तरह से अब हमारे पास गिवन राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। ये डिज़ाइन की जाती है स्पेशली टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए। ये सिमिलर है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के तरह से। इस तरह क्वांटम टाइम शॉर्ट हो तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोसेसर शेयरिंग, स्मॉल हो यानी। इस तरह से अब हमारे पास वैल्यूज है, प्रोसेस है, बस टाइम है। तो अब हमने इसमें से कैलकुलेट करना है वेटिंग टाइम। तो अब हमें कैलकुलेट कैसे करना है कि सबसे लास्ट वाला, जैसा कि हमारे पास गिवन है प्रोसेस टॉरेंट टाइम, वेटिंग टाइम हमने कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे कि सबसे पहले हमने देखना है यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है, इसमें से P1 P2 ये जैसे टेबल में गिवन है हमारे पास। P1 जो लास्ट पे आ रहा है वैल्यू यानी 134 है P1, तो 132 34 जो है हमने इसको P1 का एज्यूम करना है, P1 के तौर पे हमने इसे लेना है। इस तरह से P2 की वैल्यू लास्ट पे क्या आ रही है वो लेनी है हमने, ठीक है ना, और इसे हमने इसमें से माइनस कर देना है। इस तरह से P2 की लास्ट वाली वैल्यू 37 होगी, क्योंकि P2 दोबारा से रिपीट नहीं हुआ। नेक्स्ट अब P3 की लास्ट वाली वैल्यू क्या है,
वैल्यू है हमारे पास 162, P3 लास्ट पे है। इसमें P4 की वैल्यू 121। अब वेटिंग टाइम का फार्मूला क्या है कि टॉरंट टाइम माइनस बस टाइम। अब टॉरंट टाइम में से हम बस टाइम माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आंसर आ जाएगा। यानी ये हमारे पास टॉरंट टाइम है और ये ऊपर हमारे पास बस टाइम है, जैसा कि ये गिवन है बस टाइम। अब इसमें से हमने इसे माइनस कर देना तो हमारे पास वेटिंग टाइम आ जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। ये पार्टीशन थी रेडी क्यू इनटू सेवरल सेपरेट क्यूज। पार्टीशन करती है सेवरल सेपरेट क्यूज में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 17, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। ये अलो करती है प्रोसेस को मूव करने के लिए क्यूज़ के दरमियान। इस तरह से अगर एक प्रोसेस यूज़ करता है बहुत ज़्यादा सीपीयू टाइम तो इट विल मूव लो प्रायोरिटी क्यू। नेक्स्ट है एवरेज वेटिंग टाइम। क्यू में एवरेज वेटिंग टाइम क्या होगा, एन इज इक्वल टू लैम्डा स्टार डब्ल्यू। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 18 में हमारे पास गिवन है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। अब ये क्या होता है कि इसकी ज़रूरत होती है कि एक्सेस टू शेयर डाटा एंड शेयर रिसोर्सेज। अगर हमारे पास कोई कंट्रोल ना हो डाटा शेयर करने का तो पॉसिबल कंडीशन होती है इनकन्सिस्टेंट कंडीशन ऑब्टेन करने के लिए इस डाटा की। सर इस कंडीशन क्या होती है कि सेवरल प्रोसेस एक्सेस एंड मैनिपुलेट द सेम डाटा and the outcome of the manipulation depend on the particular order on which the access take place. नेक्स्ट है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। अब इसमें क्या होता है कि जब प्रोसेस अपडेट होता है शेयर डाटा के लिए, जैसा कि वेरिएबल फाइल या डाटाबेस वगैरह, फिर हमें बताया गया कि सिर्फ एक प्रोसेस को अलो होता है एग्जीक्यूट करने के लिए क्रिटिकल सेक्शन में, तो इसे हम एंट्री सेक्शन भी कहते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के वक्त जो रिमाइंडर बचता है उसे हम रिमेनिंग कोड को कहते हैं रिमाइंडर सेक्शन। जैसे यहाँ पे गिवन है एंट्री सेक्शन पहले होगा, फिर क्रिटिकल सेक्शन, फिर एग्जिट सेक्शन, फिर रिमाइंडर सेक्शन और फिर वाइल। फिर हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए कुछ सोल्यूशन है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस, बाउंडेड वेटिंग। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। ओके, अल्लाह हाफिज़।